जय हिंद मित्रों। तो चलते हैं क्लास की तरफ। पिछला क्लास हम लोगों का उपवेद तक हो चुका था। वेद भी कितने वेद है वो भी देख चुके थे। वेद की ज्ञाता भी ज्ञाता भी देख चुके थे और उपवेद के भी ज्ञाता देख चुके थे। क्या नाम था उन लोगों का, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे, है ना। तो अब चलते हैं फटाक से ब्राह्मण ग्रंथ की तरफ। देखिए, वेद को पढ़ना होगा तो उपवेद को पढ़िए, और अगर उपवेद को पढ़ना है तो ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ना होगा। और अगर ब्राह्मण ग्रंथ को जानना है सही तरीक़ा से तो हम लोगों को ये छंद वेदांग देखना होगा। छंद नहीं, वेदांग, ठीक है। वेदांग में ही छंद आता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, निश्चिंत रहे। तो चलते हैं भाई ब्राह्मण ग्रंथ की तरफ। एक चीज़ और, बहुत वक्त हो चुका है आप सबसे मिले, बहुत टाइम से हम लोग नहीं मिले हैं, तो कोशिश करेंगे एक दिन व्हाट्सएप पे मिलने का, ठीक है। तो आप सब तैयार रहिएगा और जो भी क्लास दिया जाता है आप सबको ना कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा बहुत जल्द टेस्ट होगा आप सबके साथ, ठीक है। क्वेश्चन भेज दिया जाएगा और टेस्ट हम ले लेंगे आप सबसे, तैयार रहिएगा। तो चलते हैं भाई क्लास की तरफ। बहुत टाइम से आप सबसे क्लास में से भी हम लोग दूर रहे हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन सा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे सवाल करना चाहूँगी। वेद में वेद त्रयी, यानी कि वेद त्रयी में कितने वेद आते हैं? 3 वेद आते हैं, सबको पता होगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे हम लोग। तो वेद त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन सब के ज्ञाता के नाम क्या है? होत्री, अथर्वयु, उद्गाता। यानी ऋग्वेद के जो ज्ञाता उसे क्या नाम है? होत्री। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? अथर्वयु। सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्राह्मण। तो भैया ये सब हटाते हैं, ये सब बार बार अच्छा नहीं लगता ना। अब चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की तरफ। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ अगर जानना होगा हम लोगों को तो ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कास्तकी, ऐत्रेय और कास्तकी याद रखिए। सिर्फ एक याद रखिए, ऋग्वेद एक, ऋग्वेद का 4 ठो है नहीं, एक ठो। तो उससे क्या याद रखेंगे? एक से ऐत्रेय और क से कस्तकी, ए से ऐत्रेय और क से कस्तकी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं फटाक से हम लोग। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? फटाक से हम लोग देख लेते हैं, किन्हीं को पता हो तो बता दीजिए। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ या तैत्रेय। सत हमने इसलिए लिखा है ताकि शतपथ होता है ना, तो सा से शतपथ और ता से तैत्रेय, सा से शतपथ और ता से तैत्रेय। ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सा से शतपथ और ता से तैत्रेय। तो क्लियर हुआ, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ और तैत्रेय, ठीक है। शतपथ और तैत्रेय, शॉर्ट याद रखिए सत्य। अब आगे चलते हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन कौन सा है? सामवेद का क्या होगा? तो पंचविश। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या होगा? तो पंचविश। अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं हम लोग। ये अर्थर्वेद, अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाएगा? अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। क्या? गोपथ। तो देखिए ये सारा चीज़ हम लोगों का कंप्लीट हो चुका। हम लोग इसे छोड़ते हैं और फटाक से आ जाते हैं हम लोग किसमें? वेदांग में, ठीक है। हम लोगों को फिर देखना भी तो है, पुराण ग्रंथ को भी तो देखना है ना। तो फटाफट इसे क्लियर करते हैं, आ जाते हैं हम लोग। लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? एक, ए से ऐत्रेय और क से कौस्तकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सत्य, सिर्फ सत्य। सा से क्या होता है आप सबको पता होगा, सा से शतपथ और ता से तैत्रेय। चलिए, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे हम क्या बोलेंगे? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। क्या बोलेंगे? पंचविश। और अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। चलिए तो फटाक से चलते हैं वेदांग में, है ना। हम लोगों का खत्म हुआ, वेद खत्म हुआ, वेद का ज्ञाता, उपवेद खत्म हुआ, उपवेद का ज्ञाता, और अब ब्राह्मण ग्रंथ भी खत्म हो गया। अब चलते हैं वेदांग की ओर फटाक से। तो आ गए हम लोग कहाँ? वेदांग की तरफ। तो देखिए वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। अब आप सबको एक चीज़ और बुझाता होगा कि भैया तनिक वेट करें थोड़ा सा, वेदांग की संख्या 6 है, अब ये वेदांग क्यों पढ़ना पड़ रहा है?
किस लिए पढ़ना पड़ रहा आखिर वेदांत? तो देखिए, हम लोगों को जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD जरूरत पड़ती है, उसके बाद ग्रामर बहुत अधिक। छोड़ो, ABCD तो बचपन में ही सीख लेते हैं, वो तो शुरू है, परंतु हमें कंप्लीट रूप से अगर इंग्लिश जानना हो तो ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक उसी तरह अगर आपको वेद पढ़ना हो, उपवेद पढ़ना हो या फिर ब्राह्मण ग्रंथ तक पहुंचना हो तो आपको स्टार्ट करना होगा वेदांग तक। ठीक है, क्या? वेदांग तक। जैसे कखारा वर्णमाला हिंदी पढ़ने के लिए पढ़ना होता है ना हम लोगों को, ठीक उसी तरह अगर आपको वेद पढ़ना है, वेद जैसे बड़े ग्रंथ को, तो वेदांग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। उपवेद की संख्या 4, ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 4, बस ये वेदांग ही 6 हो गया। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सी है। तो देखिए, इसका ना एक ट्रिक है जो आप सबको भी पता ही होना चाहिए। ब्याजो नीसी कच। क्या है? ब्याजो नीसी कच। देख लेते हैं एक एक करके ब्याजो से क्या आता है। तो देखिए, ब्याजो नीसी कच से क्या होगा? व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण। और जो से क्या होगा? ज्योतिष। ठीक है, जो से क्या होगा? ज्योतिष। नी से क्या होगा? निरुक्त। नी से क्या होगा? निरुक्त। फटाक से देखते हैं, नी से निरुक्त और शा से शिक्षा, सी से शिक्षा। अब देखते हैं कच। कच से का वाला जो पहला लेटर लीजिएगा तो क्या बनेगा? कल्प। कच अक्षर में का लीजिएगा तो कल्प, और छा से हमारा क्या होगा? छंद। क्या हो जाएगा? छंद। तो यहाँ तक क्लियर। ब्याजो नीसी कच। वेदों की संख्या, वेदांग, वेदों नहीं, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। ब्याजो नीसी कच। व्याकरण, ब्याजो से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नीसी, नी से निरुक्त, शा से शिक्षा, कच, का से कल्प और छा से छंद। देखिए, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कच, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। तो ये तो सबको याद रहना चाहिए। और देखिए, इससे ज़्यादा डीप तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब मत डरिएगा कि अब और क्या पढ़ना भाई, नहीं, अब कुछ नहीं, बस यहीं तक ठीक है। यहीं से कंपटीशन आपका निकल जाएगा, बस यहीं से ही क्वेश्चन, यहीं तक क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा और गहराई में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो भैया इन सबको और अच्छे तरीक़े से देखना है हमें, तो देख लेते हैं फटाक से। देखिए, वेद का जो मुख, यानी कि किसी भी इंसान का मुख रहता है ना, ठीक उसी तरह वेदों की भी मुख है। ठीक है, तो वेदों की मुख किसे बोला जाएगा? व्याकरण को। यानी व्याकरण को पढ़ लिए, मुख को आप जान लिए, यानी मुंह को, फेस को जान लिए। ज्योतिष, तो ज्योतिष को हम लोग आँख कहते हैं। वेद की आँख किस ग्रंथ को बोला जाएगा? तो ज्योतिष को। वेद का जो हमारा कान होता है ना, वो किसे बोला जाएगा? निरुक्त को। ठीक है, और ये वेद का जो दिमाग कहलाता है वो कौन सी, किस वेदांग को बोलेंगे? तो शिक्षा को क्या बोलेंगे हम? वेदों का दिमाग। ठीक है, और जो वेदों में जो कर्म कांड वगैरह ये सब रहता है वो किस में मिल जाएगा? कल्प। कल्प पढ़िएगा तो कर्म कांड कैसे होता, नहीं होता, पूजा पाठ, ये सारा चीज़ हम लोगों को कल्प से सीखने के लिए मिल जाता है। अब एक चीज़ और बच गया है हमारा, छंद। छंद में आखिर क्या जानकारी रहती है? तो आप सबको पता होगा ना, अलंकार में हमारा तो बहुत अलंकार इधर उधर रहता है, मत पूछो। आप सब देखे ही होंगे, मौर्य में ऊपर दिया जाता है, किसी में नीचे दिलवा जाता है। प्रेम, कितना अजीब सा इधर उधर सब दिया जाता है ना। और गर्म, पता नहीं चलता नीचे दे या माँ मेरा दे। तो ये सब जो है ना, छंद वगैरह, वो कहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को? छंद, यानी वेद जो उसका जो उच्चारण है। ठीक है, क्या? उच्चारण। वेदों में जो शब्दों में जो उच्चारण है वो कहाँ से हम लोगों को मिलेगा? छंद। छंद अगर अच्छा से पढ़ लिए तो वेदों में किस तरह से उच्चारण करना चाहिए, सारा चीज़ हम लोगों को मिल जाता है। तो भैया हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ भी कंप्लीट किए, वेद, वेद के ज्ञाता, उपवेद और उपवेद के ज्ञाता, और ब्राह्मण ग्रंथ और वेदांग भी कंप्लीट हो चुका, खत्म। लेकिन थोड़ा सा हमें आप सबको कुछ और बताना है। ज्योतिष के बारे में कुछ बताना था, तो थोड़ा सा वेट करें, सब मिट जा रहे। ज्योतिष को हम लोग आँख कहते हैं ना। एक चीज़ और, ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष तो वेदों का आँख कहलाएगा। वेद का आँख किस वेदांग को बोलेंगे? तो ज्योतिष को। ठीक है, लेकिन देखिए महाभास पुस्तक जो है ना, महाभास पुस्तक, उसमें ज्योतिष की चर्चा मिलती है।
महाभास पुस्तक में किसकी चर्चा मिलती है? ज्योतिष की चर्चा मिलती है। और अष्टाध्यायी ने पाणिनि पुस्तक लिखा। अष्टाध्यायी ने क्या लिखा? पाणिनि पुस्तक। और उस पाणिनि पुस्तक में व्याकरण की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बातें थी, छुट्टी बढ़ी वो हमने बता दिया। ठीक, तो थोड़ा सा और, अष्टाध्यायी ने पाणिनि पुस्तक लिखा और उस पाणिनि पुस्तक में व्याकरण की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो क्लियर? चलिए क्लियर, खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप सबसे। ठीक है, जवाब दीजिएगा। जिन्हें भी पता होगा वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके मैं बता दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप में भी आप सब लिख सकते हो। ठीक, कोई बात नहीं। तो चलते हैं भाई, पहले बता दीजिए वेदों की संख्या कितनी है? कौन भकलोल नहीं जानता है वेदों की संख्या कितनी है? एक छोटा बच्चा जानेगा। 4 पता ही होगा। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद। याद है ना सबको? बिल्कुल सही, याद है। अच्छा, इसके ज्ञाता? ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, सामवेद के ज्ञाता उद्गाता, और यजुर्वेद के ज्ञाता पता आप सबको? तो बताइए फटाक से। यजुर्वेद के ज्ञाता, यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? तो अथर्वयु। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु और सामवेद के ज्ञाता उद्गाता। ठीक है, सबको पता है। और लास्ट में फिर आया अर्थर्वेद। क्या आया? अर्थर्वेद। और अर्थर्वेद की ज्ञाता ब्राह्मण। अब इन सब वेदों का उपवेद कौन कौन सा है? तो मैं क्वेश्चन करूंगी, आप सबको जवाब देना होगा। ठीक है, ऋग्वेद के उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद नाम क्या है उसका? बता सकते हैं आप सब? आयुर्वेद। क्या? आयुर्वेद। और आयुर्वेद के ज्ञाता पता है? प्रजापति। नाम क्या है उसका? प्रजापति। अब चलते हैं यजुर्वेद के उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा? मेरा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कुछ और लाए हैं हम, इसलिए ताकि आप सब देख के ना बोल सको। ठीक है, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा? यजुर्वेद का उपवेद पता है ना? यजुर्वेद में युद्धों की चर्चा मिलती है। सिर्फ युद्ध करो, मार काट कैसे कैसे करना, ये सारा चीज। तो यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा, और युद्ध में किस चीज की जरूरत पड़ती है? धनुष की। किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो धनुष की। ठीक है, तो इसीलिए यजुर्वेद का जो उपवेद आएगा वो कौन सा आएगा? धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद के ज्ञाता, धनुर्वेद के ज्ञाता, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन, सामवेद का उपवेद। सामवेद का उपवेद क्या नाम है? कहलाएगा नहीं, नाम क्या है? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद का ज्ञाता नारद, नारद मुनि। नारायण नारायण नहीं करते रहते हैं वो। अब अर्थर्वेद सबसे लास्ट में आया था, अर्थर्वेद। तो अर्थर्वेद का ज्ञाता ब्रह्मा। अर्थर्वेद का ज्ञाता ब्रह्मा। और अर्थर्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा हमारा? शिल्प वेद। और शिल्प वेद का ज्ञाता विश्वकर्मा। क्या कहलाएगा? विश्वकर्मा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। वेदांगों की संख्या, वेदांग की संख्या 6। ट्रिक, व्याज, निशी, कच्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। ठीक है, मुंह, आंख, कान, दिमाग, कर्म, कंड, और जो वेद में जो उच्चारण होता है वो छंद से हम लोग सीख लेते हैं। कंप्लीट, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं हम लोग, है ना। अब चलते हैं पुराण की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या 4 और उपवेद की संख्या भी 4। वेदांग की संख्या 6 और ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 4। ठीक है, 4 उपवेद, 4 वेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 4 और वेदांग 6 और पुराण 18। पुराण, अब ये पुराण मतलब पुराण, देखिए पुराण जो है ना, इसे ना पांचवा वेद भी कह सकते हैं। कौन सा वेद? पांचवा वेद भी, या फिर वेदों का वेद भी कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं। इसमें ना प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। किस चीज की? प्राचीन राजवंश, यानी पुराने पुराने राजवंश हमारे भारत में जो थे उन सब की चर्चा हम लोगों को मिलती है। ठीक है, जैसे मौर्य हो गए, अशोक हो गए, सातवाहन हो गए, गुप्त हो गए, इन सब की चर्चा हमें कहाँ मिलती है? तो
पुराण में मिलती है। पुराण की संख्या कितनी है? तो 18। कितनी है? 18। लेकिन क्या हम लोगों को 18 जानना होगा? नहीं भाई नहीं, चिंता ना करें। आ जाते हैं हम लोग फटाफट। एक चीज और बताना था, ये जो पुराण था जिसे वेदों का वेद बोला गया, 5वां वेद बोला गया, इसे ना शूद्र और स्त्री को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं थी, स्त्री और शूद्र। यही तो प्रॉब्लम ही हुआ हमारे भारत में, यही तो दिक्कत हुआ। शूद्र और स्त्रियों को हमेशा पीछे रखा गया, हमेशा। महिलाओं को और शूद्र जो नीचे तबके वाले जाति थे उनको हमेशा पीछा रखा गया, नीचे हो नीचे हो। आप देखिएगा अच्छे से, डीपली तरीका से आप पढ़िएगा ना तो पता चलेगा कि राजा महाराजा जिस मंदिर में पूजा करते थे उस मंदिर में शूद्र जाति जा नहीं सकते, सीढ़ी पर तो चढ़ ही नहीं सकते। आप बाहर ही रहिए, आपको दिया जाएगा यहीं पे दान दक्षिणा, आप अंदर मत जाइए क्योंकि ये राजा का मंदिर है। ये क्या मतलब हुआ? भगवान तो सभी के है ना, ईश्वर तो सबके हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हम मंदिर में जाएंगे तभी वो हमारे हैं, भाई दिल में भी हम यहीं से पूजा कर लेंगे। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि महाराज का मंदिर है, महाराज का ईश्वर है? ये हुआ है हमारे भारत में, हकीकत है ये। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है, हम लोग एकता होकर के भी ना अनेकता में विभक्त हैं। ये हकीकत है, आप देखिएगा गौर से, जाति और धर्म में नहीं, सिर्फ ऊंच और नीच में, अमीर और गरीब में। देखिएगा कि एक ही शहर में देखिए कि एक ठो बड़का वो बिल्डिंग खड़ा है और उसी के बगल पीछे वाले में साइड में देखिएगा तो झोपड़ी कर करके कोनो है। एक का बच्चा पूरा वीआईपी जा रहा है पढ़ने के लिए अमेरिका, तो एक के बच्चे ने तो सरकारी स्कूल तक नसीब नहीं होता। बड़ा आडंबर है, बहुत अजीब है। और एक चीज और, स्त्रियों को बहुत 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 पीछे छोड़ा गया, ये हकीकत बात है। और अभी मौका मिल रहा है पढ़ने का तो ना, हम लोग काहे को पढ़ेंगे भाई? क्यों? क्योंकि हम लोग को तो आदत है पीछे रहने का, गाली सुनने का, लात खाने का, है ना? एकदम आदत हो गया। निकालो इस आदत को और पढ़िए मन लगा करके। मैं बार बार लड़कियों से कहती हूँ ना कि आपका कोई अपना नहीं है, ये हकीकत है। ना ही आपके कोई अपने हैं, ना ही आपका कोई अपना घर है। आपको अपने लोग अपने पास चाहिए तो आपको कामयाबी जरूरी है। आपको अपना घर चाहिए तो उसे खुद बनाना होगा, वो पैसे से नहीं, आपको अपना इज्जत बना करके, आपको अपना रुतबा बढ़ा करके, आपको अपनी मंजिल को पा करके, समझे? लड़की को जॉब ना होना चलेगा, वो खट के कमा लेंगे, हमेशा बोला जाता है। लेकिन लड़कियों को कहा जाता है ना कि भाई ठीक है ये कहीं कमा उमा लेगा, लेकिन बेटी को कहाँ छोड़ दे। इतना सोचता है, ये नहीं सोचता कि बेटी को पढ़ा लिखा करके कोई अच्छा जॉब दिला दे। ना, हमारा बेटी घर से बाहर ना निकल तो क्यों, छुई मुई है, फूल है, कोई तोड़ लेंगे तो उसको फूल का है बनाई भाई। क्या बोलते हैं उसको, कटहरी बनाओ ना, कटहरी बोलते ना जो घर के ऊपर गमला में करके वो कांटा वाला घास लगाते हैं, वो बना दो। कोई छूने से पहले ही डर जाए, भाई ये कांटा है, भगवा जाएगा हाथ में। फूल मत बनाओ ना जिसे कोई तोड़ के आप पैरों तले मचल के रख दे, मत बनाओ। उसका व्यवहार, उसका संस्कार फूल जैसा बनाओ। लेकिन उसका जो अपने आप के प्रति जो रक्षा है ना, उसका जो आत्मशक्ति है, अपने आप पर विश्वास है, वो एक कटहरी की तरह बनाइए, कांटा की तरह बनाइए कि अगर कोई इसे तोड़ना चाहे तो वो कांटा उसके हाथ में चुभ जाए। लेकिन ना, हम पेरेंट्स भी कहाँ चाहते हैं ना, हमारी फूल सी बच्ची बड़े नाजों से हमने पाला, ओहो, और उसको फिर किसी और के हाथ में दे डाला, और 6 साल बाद वो उसको मन भर गया, फूल के पत्तियों की तरह एक एक करके तोड़ दिया, और लास्ट में जो बचा खुचा उसको पैर तले मचल दिया। फिर क्या होता है? लड़की की ज़िंदगी तबाह, उसे ज़िंदगी भर घुट घुट के रहना पड़ता है। उसे फिर आदत बन जाती है कि हमको सुबह खाना बनाना है, नहीं नाश्ता बनाना है, टिफ़िन में साजना है, घर का पोछा लगाना है, बच्चा है उसका टाइफर बोलते ना उसको चेंज करना है, तेल लगाना है, उसके बाद फिर दोपहर का खाना बनाना है, फिर बच्चा लोग आएगा उसको खिलाना है पिलाना है, फिर पति आ गए उसको खाना दो, शाम में खाना बनाओ खिलाओ, रात में सो जाओ। कोई और चीज़ बनता है, बचता है? हम गर्ल्स की ज़िंदगी में कुछ और बचता है क्या? नहीं, अपनी ज़िंदगी बाढ़ में, सिर्फ मेकअप करो बस। कब तक? एक उम्र आएगा मेकअप करने के बाद भी आप खूबसूरत नहीं लगेंगे। फिर क्या होगा? आपके पति कहीं और ताक झांक करेंगे। फिर क्या होगा? कुछ नहीं, आप घुट के रहिए, कोई मतलब नहीं। क्या तब तक आपके माता पिता जिंदा रहेंगे आपके लिए? ना।
200 साल तक भला कौन जिंदा रहता है? 150 साल तक कौन जिंदा रहेगा? 100 साल तक कौन जिंदा रहेगा? वो तो टपक गए, चले गए। भाई बहन कौन करता है भाई? सब अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त है। आपकी लाइफ कहाँ गई? वो फूल कहाँ गया जो आपके माता पिता ने संभाल कर रखा था? गया भाड़ में। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमारा पिताजी बोल रहे ना पढ़ें, हमारी माताजी बोल रही ना पढ़ें, ना पढ़ें। नहीं, पढ़िए आप। लेकिन आज के डेट में ना ये भी नहीं है। आज के डेट में सबको दे दिया जाता है, एकदम मस्त एक रूम दे दिया जाता है, बहुत मस्त। सारा किताब, सारा कॉपी एकदम फैंसी फैंसी वाला, 150 वाला मत पूछो। ये जो गोरा चिट्टा कॉपिया दिख रहा है ना, एक रो से सफा रहता है। अब पेन 35-35 रुपया वाला, 50-50 रुपया वाला, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, पड़ी हुई है, लेकिन पढ़ना तो है नहीं। मोबाइल हाथ में आया, फेसबुक, वो कौन सी आया, एक ठो यार इंस्टाग्राम, एक ठो यार आया है, पता नहीं कौन कौन गरम है, हम तो गरम मसाला ही सुने हैं। टेलीग्राम नहीं, उसमें तो पढ़ाई वाला रहता है। इंस्टाग्राम, पता नहीं, फेसबुक, हाँ फेसबुक, अरे बाप रे बाप, वो में तो बस बतियाते रहता है दिन भर, पता नहीं कौन सी बतियाता है। इन सब में वक्त जाया ना कीजिए, आपका वक्त बहुत कीमती है। आपको वक्त अभी देखिए, कई पेरेंट्स नहीं, हमें लगता है हर पेरेंट्स ये मौका दे रही है लड़कियों को पढ़ने का, लेकिन हम लड़कियां तो हैं ही लड़कियां। खून हमारा जो जीन में है ना, इतना ना सताया गया महिलाओं को और इतना पीछे रखा गया है कि महिलाओं के जीन में ही घुस गया कि ना हमको गुलामी बनना है। और इसीलिए बस मेकअप करो और थोपो और झमका के चलो। जिंदगी में कोई साथ नहीं देने वाला, इसलिए आप पढ़िए मन लगा करके, ठीक है। वैसे हमारा पुराण, हम लोग कहाँ थे पुराण में, इसी से हम लोग इधर उधर आ गए थे ना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और इसे पढ़ने के लिए क्या महिलाओं को इजाज़त थी? नहीं। स्त्रियों को अशूद्र की पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। इस पुराण में हमें राजवंशों, प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो फटाक से देख लेते हैं। देखिए विष्णु, अब ये क्या है भाई? विष्णु, फटाक से हम लोग देखते हैं क्या है विष्णु पुराण। पुराणों की संख्या 18 है, सबको जानना है नहीं। तो विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। वो जो चंद्रगुप्त मौर्य सब नहीं थे, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। चिंता ना करें, ये अभी याद नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा होगा दिक्कत, लेकिन जिस वक्त जब हम लोग एक वंश खत्म हुआ, फिर उसके बाद कौन सा वंश आएगा, उसके बाद फिर कौन सा वंश आएगा, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो विष्णु पुराण में किसकी चर्चा मिलती है? मौर्य राजवंश की चर्चा मिलती है। किसमें मौर्य वंश की चर्चा मिलती है? विष्णु पुराण में। अब एक और, तनिक रुकिए, कलर चेंज करने दीजिए। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? मछली की? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मत्स्य पुराण में हमें सातवाहन राजवंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण। वायु पुराण में किस चीज़ की जानकारी मिलती है हमें? वायु पुराण में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। क्या? गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। वायु पुराण में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो एक मिनट, गुप्त वंश की। किसकी? गुप्त वंश की। वायु पुराण में लिखा गया है कि समुद्र गुप्त का जो घोड़ा था ना, वो 3 समुद्र का पानी पीता था। अब यहाँ पे कंफ्यूज, क्या 3 समुद्र का? तो देखिए, वर्ल्ड मैप जिसने क्लास किया है उसे पता ही होगा, महासागर है ना। और हम लोग जैसे ही गुप्त वंश में आते हैं, समुद्र गुप्त की जब चर्चा की जाएगी तो उस वक्त एकदम क्या बोलते हैं, मैप और फोटोज दिखा करके हम यह पूरे क्लियर कर देंगे 3 समुद्र का पानी कैसे पीता था, ठीक है। अभी बस आप जान लीजिए कि वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और उसमें चर्चा किया गया कि समुद्र गुप्त का जो घोड़ा होता था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। इतना दूर तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो आज की क्लास आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।